माँ बाप से रिश्ता टूटता। एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, इनको भी जन्म लेने से पहले माँ की गोद में खेलना पड़ा है मेरे भाई, ध्यान रखना। नारायण पुरुष भी, महापुरुष, अवतार पुरुष, पीर, पैगंबर, महावीर जो भी धरती पर आते हैं, कुछ मिले या ना मिले, माँ की गोद में तो सबको जाना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, एक माँ ही है हमें जो जन्नत से उतार के धरती पर लाती है। मान्यवर, राम को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, कृष्ण को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, महावीर को भी माँ की गोद में खेलना पड़ा, मोहम्मद पैगंबर को भी माँ की गोद में। माँ की गोद को छोड़ के कैसे जीवन जियोगे? लोग कहते हैं कि भगवान जैन दर्शन कहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो सबसे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर ऐसा नहीं मानता। बात उल्टी है, बात कड़वी है, बात चुभेगी है। तीर्थंकर सबसे नाता तोड़ सकते हैं, कर्मों से नाता तोड़ सकते हैं, संसार से नाता तोड़ सकते हैं, दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, भले वो भगवान बन जाए, लेकिन माँ बाप से नाता कोई नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखिए, ना घर में रहकर, ना सन्यासी बनकर माँ बाप का नाम कोई नहीं भुला सकता है। आज भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, राम, कृष्ण ये दुनिया से नाता तोड़कर चले गए, लेकिन आज भी दुनिया जब इन्हें याद करती है, ये दुनिया के भगवान क्यों ना बन जाएं, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है तो त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखिए, आज भी त्रिशला नंदन है वो, आज भी कौशल्या नंदन है वो, आज भी वो अश्वसेन के राज दुलारे बर्मा माता की आंखों के माँ बाप हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। एक बात बताओ, जायज औलाद कौन है? जिसके माँ बाप का नाम हुआ करता है। और नाजायज औलाद कौन होती है? जिसके माता पिता का नाम, माता पिता ने हमें वंश दिया है, माता पिता ने हमें सम्मान दिया है। और एक बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत। एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारे माँ बाप ने पहले देखा था। ध्यान रखिए, वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा, एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं, मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? मैंने कहा चलो, मुझे क्या है। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसने आदमगढ़ की 2 मूर्तियां स्थापित की है। मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? बोले आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत हो गया। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे कहीं भी दान लिखाओ ना, अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भी करो माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं, पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे।
बाप भी वहीं खड़ा। उस बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक कर दी। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई। ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप। उसका बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है? तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी, मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हो वो ढक्कन क्यों रखा रहता है? कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहारी घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है। वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है। ध्यान रखिए, वो जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता। मेरे भाई, उसने कहा मैं अभागा हूं, तुझसे पैदा हुआ, मुझ में क्या कमी है बेटा? तू सुंदर नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती है, और इतनी बदसूरत है तू। एक तो तेरा रंग काला है, तू असभ्य है, तू गांव की रहने वाली है, तुझे बोलना भी नहीं आता है, कैसे बात करते हैं। और एक सबसे जो कमी रही तेरे जीवन की वो मुझे खटकती रही कि तू एक आंख से कानी है, तेरी आंख नहीं है। नादान औलाद, हमारा देश तो वो देश है जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ माँ की सुंदरता नहीं, माँ की ममता देखी जाती है, माँ का प्यार देखा जाता है। और मैं तो कहता हूँ माँ के प्यार से बड़ी सुंदरता दुनिया में कोई दूसरी। कैसा कहता है एक बेटा की मुझे शर्म आती है तुम्हारी शक्ल सूरत देखने में। मेरे भाई, हम तो उस देश के लोग जहां पर नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, हम तो उस देश के लोग जहां गाय को माँ कह करके बुलाया जाता है, हम उस देश के लोग हैं जो हमें अनाज देती है उस धरती को धरती माता कह करके बुलाया करते हैं, और जो हमें पानी पिलाती है उस नदी को गंगा मैया कह करके हम बुला लिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, और जो हमारे कल्याण में कारण बनती है, अरे कागज पर लिखी इबारत को हम लोग जिनवाणी माता कह करके बुलाया करते हैं। क्या सुंदरता देखना माँ की, माँ सुंदर नहीं है, माँ को बोलना नहीं आता। अरे नादान, तुझे बोलना इस माँ ने सिखाया था। अरे जब बच्चा बड़ा होकर माँ को चुप करता है ना, तो ऐसा लगता है इसकी जुबान गल के गिर जाना चाहिए। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसको चुप कहा करते हो। ध्यान रखिए, उस माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, समय बीता, वक्त बीता, आज ये हालात है घरों में। एक लड़का ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, दुकान से आता है, सीधा आता है अपने कमरे में चला जाता है, टीवी देखने बैठ जाता है। आज घर में सब कुछ दिखता है। आज मैं तुम्हारे घरों में जाता हूं, 70% ऐसे घर हैं
घर में नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन उस घर में मां नहीं होती है। ध्यान रखिए। मैं पूछता हूं कि मां कहां है? एक आदमी के घर में आहार करने को गया, क्या देखा मैंने? 5 मंजिल का मकान, उस 5 मंजिल के मकान में 20 कमरे। मैंने उस आदमी से पूछा, मेरे भाई कितने लोग रहते हैं इसमें? वो इतना होशियार आदमी, उसने मेरा आहार 5वीं मंजिल पे कराया। 20 कमरे कहां चढ़ाया? 5वीं माला पे। मैंने कहा भाई तो इतने ऊपर लेके क्यों आया? आहार भोजन तो नीचे भी हो सकता था ना। बोले नहीं महाराज, यदि आप नीचे आहार करते तो मेरा घर कैसे देखते? धर तेरे की आदमी। मैंने कहा जो तू घर मुझे दिखा रहा है, इन घरों को संत लात मार के आता है। ध्यान रखिए, तब जाकर वो संत हुआ करता है, सन्यासी हुआ करता है। मैंने कहा एक बात बता, ये घर में ही लगता मुझे, बता तेरी मां कहां है? उसने नजरें झुकाई, बोले इसी गांव में है, छोटे भाई के साथ रहती है। मैंने कहा तेरे साथ क्यों नहीं रहती है? बोले मेरी पत्नी से उसका बनता नहीं है। विचार करिए आप, 20 कमरे। मैंने कहा कौन कौन हो तुम घर में? बोले हम 2, हमारा। तुमको कैसे मालूम 2? हम 2, हमारा 1। ध्यान रख, 2 नहीं है। मैंने कहा 3 लोग और 20 कमरे, क्या काम आते हैं ये? बोले जरूरत तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब से पड़ोसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है ना, तब से सीने में आग लगी थी कि हम 5 मंजिल की बना करके देख। विचार करिए। मैंने कहा तेरे घर में मां नहीं? बोले नहीं, बनती नहीं है मेरी मां से। मैंने कहा तेरी मां से नहीं बनती हो, पत्नी से? बोले वो अर्धांगिनी है, आधा। मैंने कहा एक काम कर, तू ड्रेसिंग टेबल के सामने जा और वहां देख पत्नी अर्धांगिनी कैसे है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक देखना, इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग है। जाके देखना आज घरों में जिनकी शादी हो गई है, जाके देखना इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या योगदान है। एक बात याद रखना, दर्पण कहेगा पागल, तेरे शरीर को बनाने में दुनिया में किसी का योगदान नहीं। पैर के नाखून से सिर तक तेरा निर्माण हुआ है कि सारा अंग तेरी मां का दिया हुआ है। ध्यान रखना।